अभी कुंभ लगेगा, अरबों खरबों रुपए सरकार नष्ट कर देगी, कोई लाभ एक पैसे का नहीं। ना कोई यहाँ संदेश देने वाला और न कोई हित करने वाला, न हित जानने वाला है। जब वो खुद ही आपस में लड़ते झगड़ते हैं, क्योंकि उसका परिचय आपके सामने है, फिर भी नहीं समझ पा रहे हो। कहते ये कहाँ का अखाड़ा है? अखाड़ा का मतलब दो पहलवान जहाँ लड़ते उसे अखाड़ा कहते। ये अखाड़ा है? ये धार्मिक नदी किनारे अखाड़ा, और धर्म के नाम पर अखाड़ा, और कुंभ के नाम पर अखाड़ा, ये क्या है? अरे ये अज्ञानियों का जमघट है। इसमें कोई ज्ञान, कोई संत महापुरुष होता, कोई झंझट झगड़े को खत्म कर देता और इस व्यवस्था को लागू करके लोगों को आध्यात्मिक लाभ दे दे। और झगड़ा किस बात का? कहते हम पहले नहाएंगे, हम पहले। इसमें पानी का झगड़ा, पत्थर का झगड़ा, कागज का झगड़ा, चंदे का झगड़ा, रोटी का झगड़ा, यही वहां है। ये इतना बड़ा कुंभ लगा हुआ है, कोई झगड़ा नहीं, कोई किसी से कुछ लिया नहीं गया, कोई सरकार से या मतलब भारत की जनता से कोई एक नया पैसा नहीं मांगा गया। ये मेरा काम नहीं है और मैंने इतना बड़ा जमघट जंगल में लगा के दिखा दिया। अरे आज नहीं तो कल तुमको ये मानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, ये काम हिंदुस्तान के विश्व में कोई नहीं कर सकता जो यहाँ पर हो रहा, और ना कोई गिन सकता। देखिए कितने भंडारे हैं, कितने लोग आ गए, कोई गिनती करना है। और किस तरीके से मस्त रहे, कोई सर्दी नहीं है, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं समझ रहे। ये हैं दीवाने, ये भगवान प्रभु नाम के दीवाने हैं। इनमें ऐसी दीवानगी है कि किसी को कुछ नहीं, इनके आगे कुछ नहीं। ये भी तो एक कुंभ है, एक वहां लगेगा। राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग, तमाम राष्ट्रीय बसें निःशुल्क और तमाम ट्रेनें निःशुल्क, ये क्या है? जो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करता है या कर रहा, वो राष्ट्रभक्त कभी नहीं हो सकता, तो कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो। और सब यही कर रहे हो क्या? देखो ना, और इतनी व्यवस्थाएं, इतना इंतजाम, और यहाँ कोई इंतजाम नहीं, कोई सब पन्नी की झोपड़ी बनाए रह रहे हैं आराम से। एक नए पैसे का दुरुपयोग नहीं है यहाँ, राष्ट्रीय संपत्ति का कोई दुरुपयोग नहीं, और सबके हित का और सबके भले का और सबकी आत्मा के कल्याण का संदेश जो हिंदुस्तान में, विश्व में कहीं नहीं हो रहा, कहीं नहीं। ये भी तो सामने हो रहा, देखिए इस बात, और अभी वो भी तुम्हारे सामने होगा, उसको देखना, फिर इसकी उसकी तुलना करना कि वहां अरबों खरबों रुपए बर्बाद हो जाएगा, राष्ट्रीय कोष पर यानी मतलब बोझा बन जाएगा, फिर वो महंगाई के रूप में, टैक्सों के रूप में यानी तुम्हारे पर टूट पड़ेगा। तो टूट, इसकी क्या जरूरत? ये सब करने की आवश्यकता क्या है? अरे भाई इसकी क्या जरूरत है? क्या उससे हो गया? इतने दिन कुंभ मनाते चले आ रहे हो, कोई काम हुआ जनता के हित का या किसी के हित का और किसी मजहब धर्म के हित का? कोई काम हुआ? सब लड़ाई झगड़ा, मजहब के नाम पर झगड़ा, जाति के नाम पर झगड़ा, मतलब झगड़े के अलावा कुछ नहीं। क्या झगड़ा किसी समस्या का समाधान है? अरे इतने पढ़े लिखे बुद्धिमान हो, कम से कम ये तो सोचो, क्या झगड़ा किसी समस्या का समाधान है? कुछ एकदम बौखलाए हुई। जय गुरुदेव। ये बताने, राजा को समझाने का काम हमेशा महात्मा करता। महात्मा का उत्तरदायित्व है कि अपने राजा को समझाए। यही महात्मा विदुर ने किया था कि अपने राजा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं माना तो उन्होंने त्यागपत्र, मैं ऐसे अधर्मी राजा के राज में काम नहीं करूंगा। सबकी बुद्धि खराब हो गई है। बड़े बड़े महात्मा जो इच्छा मृत्यु का वरदान पाए, उनकी बुद्धि खराब हो गई, वो भी धर्म को नहीं समझ पा रहे। लिहाजा महात्मा विदुर ने इस्तीफा दिया और किसी ने नहीं दिया, सब मारे गए। जिसने नहीं दिया सब मारे गए। कहने का मतलब है, चाहे पुराने इतिहासों से समझ लो, चाहे अपने वर्तमान
कि काली करतूत से समझ लो जो तुम कर रहे हो। तुम जब तो कोई जानता नहीं, तुम नहीं जानते हो और महात्मा तुमको जानते हैं, तुमको सब जानते हैं, और इसीलिए तुम्हारे बचने की बात करते हैं। आज ये कितना बड़ा जंगल कोई गिन सकता, और जंगल में लेकिन कोई नहीं आया। क्या ये भारत की प्रजा नहीं है? क्या राजा का कर्तव्य नहीं अपनी प्रजा को जंगल में देखना चाहिए? ऐसे ठंडी के मौसम में इनको भोजन मिला कि नहीं मिला, पानी मिला कि नहीं, इनके पास ओढ़ने का बिस्तर बिछौना है कि नहीं है, क्या इनकी व्यवस्था है, ये राजा का फर्ज नहीं है? लेकिन ये जो तुम गला भर रहे हो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना तो मैं आपके भले के लिए कह सकता हूं। हमारा कोई श्राप नहीं है, भले की बात आपके भले के लिए, क्योंकि तुम अपने आप को धार्मिक कहते हो और धर्म की परिभाषा नहीं जानते हो। मैंने पहले कहा था भैया, पत्थर और कागज और पानी ये धर्म नहीं है। धर्म तो धारण किया जाए जिससे मानव जीवन सकुशल सुख शांतिमय हो जाए, वो धर्म, जिससे देश और समाज और देश की जनता ये सब खुशहाल हो जाए, सबको सुख शांति मिल जाए, उस व्यवस्था का नाम है धर्म। ये तो सब बरगलाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि धर्म को गाड़ दिया एक जगह, धर्म को एक जगह गाड़ दिया और उससे कुछ नहीं। जो गड़ा है वो काम क्या, जो गड़ गया वो काम थोड़ी करेगा, जो चलता फिरता वो काम। एक जगह गड़ने से काम नहीं। इन्होंने धर्म को गाड़ दिया और केवल बहकाने बरकाने मतलब यानी बरगड़ाने के लिए। लेकिन आपको नहीं मालूम, संत भी तो बैठे हैं, वो क्या करें, वो नहीं देख रहे, वो तुम्हारा सब देख रहे, सारी काली करतूत को सारी नोट कर रहे, और उसी के अनुसार आपको जजमेंट हो जाएगा। वो अलग थलग रहेंगे कि भाई मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कुछ किया, तुम्हारे कर्म ने तुमको ये सजा दी। आज भी मजिस्ट्रेट जब सजा सुनाता है तो वो अपने पर दोष नहीं लेता। आज तुम्हारा गुनाह, तुम्हारा दोष, तुम्हारा पाप ये सिद्ध हो गया है, लिहाजा तुम्हारा पाप तुमको सजा दे रहा है। वो अपने ऊपर नहीं दोष लेता कि मैं सजा दे। उसी तरह से परमात्मा अपने पर दोष नहीं। उन्होंने, परमात्मा ने तो महात्माओं को सौंप रखा, भाई इनको बता दो, इनको समझा दो, और न माने तो अपने कर्मों की सजा पा जाएंगे, फिर तुम्हारा कोई दोष नहीं रहेगा। जय गुरुदेव।